श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीच महेंद्र जी गहलोत पधारे में मेरा निवेदन रहेगा पधारे और शब्दों से पुष्पांजलि। आज नोखा में आयोजित सर्व समाज द्वारा 36 कौम के द्वारा श्रद्धांजलि सभा जो रखी गई है, इस श्रद्धांजलि सभा में मैं भाई श्याम जी, भाई कालूराम जी, भाई पप्पू जी, भाई द्वारका प्रसाद जी, भाई मूड़ाराम जी और भाई अशोक कुमार उर्फ गुल्लू, इन सभी महानुभावों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हादसा बहुत बड़ा था। इस हादसे ने नोखा ही नहीं, पूरे बीकानेर जिला नहीं, संपूर्ण राजस्थान को हिला के रख दिया। हमारे पास दूर दूर से लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, लोग पूछताछ कर रहे हैं। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा था। हमें इस हादसे से सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहने वाले लोग हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति नहीं हो, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये स्वर्गलोक को गमन करें। और आप लोगों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब लोगों के साथ इन महानुभावों का दिल का रिश्ता था, और दिल का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। खून के रिश्ते से याद उन्हीं को किया जाता है जो लोगों के दिलों में बसते हैं। मेले उन्हीं लोगों के लगते हैं जो 36 कौम की सेवा करते हैं। मूर्तियां उन लोगों की लगती है जो लोगों के दिल में बसते हैं। तो इन लोगों ने अपने समाज में ही नहीं, नोखा के 36 कौम के बीच में अपने जगह बनाई। जो भी लोग मिलते हैं आज 4 दिन से 5 दिन से, वो सब लोग इनके बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरी तरफ से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे साथ रहे। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है उस ट्रक चालक के खिलाफ। उस पुल की जांच की कमेटी भी जिला कलेक्टर महोदय ने बिठा दी है। यहाँ के हमारे नोखा के नौजवानों ने एसडीओ के मार्फत ज्ञापन भी दिया है। हम लोगों ने भी बीकानेर में जिला कलेक्टर के मार्फत राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। उसमें हमने मांग भी रखी है, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है। सरकार में कितना समय लगेगा, क्या होगा, वो तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग सभी इन परिवारों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कौन किसको याद करता है? ये कोई आपके परिवार के लोग नहीं थे, आपके समाज के लोग नहीं थे, आपके कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन आप 36 कौम के लोग इनको याद करने के लिए आप लोग पधारे हो। मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। बड़े भाई आशगंज जी विराजमान है, तापड़िया जी विराजमान है, विमल झंवर जी विराजमान है, भाई नरेंद्र जी, भाई सरपंच साहब, सब लोग बैठे हैं। आप सब लोगों का मैं एक एक का नाम लूंगा, समय लगेगा, और लोग भी अपने मुखारबिंद के जरिए, अरोड़ा जी विराजमान है, सादर सुमन अर्पित करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग इन परिवारों के साथ हैं, दुख में सुख में। और ये अपने परिवार के सभी लोग मुखिया थे, सब लोग जानते हो। इनके घरों में कोई ऐसी स्थिति बनी है कि चूल्हा जलना भी मुश्किल है। इस उम्र के अंदर सब लोगों के कंधों पे प्रधान जी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी के बेटे की शादी करनी है, किसी के माता पिता बुजुर्ग हैं, 90 साल की उम्र में है, जगन्नाथ जी में मिल रहे हो, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब लोगों के ऊपर छोड़ के गए हैं। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग इसी प्रकार इस परिवारों के साथ जुड़े रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद और बहुत बहुत मेरा निवेदन रहेगा भास्कर जी भट्टर साहब से पधारे और शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
हाथों ने हमारे बीच में से इन 6 हुतात्मों को हमारे बीच में से उठा लिया। और सारा नोखा नहीं, पूरा बीकानेर जिला, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए या बीकानेर जिला में जहाँ भी प्रांत में ये घटना के समाचार पहुंचे हैं, उसने इससे झकझोर दिया सबको। और ये सोचने के लिए हम सभी मजबूर हुए कि ऐसा भी ईश्वर कर सकता, लेकिन भविष्य पूरा ईश्वर के गर्त में अपने हाथ में है। घटनाएं जो घटित होती है उनके अनुकूल हमें अपना जो भी मानसिक दृष्टि से अपना संतुलन बनाते हुए उस ईश्वर के ये आज का ऐसा हादसा था। हादसा मैं इसलिए कह रहा हूं आप सभी को कि हम रोजाना सड़कों पर दुर्घटनाएं सुनते रहते हैं और लापरवाही से अनेक लोग अपने काल के घर में चले जाते हैं। हमारी सब उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, लेकिन ईश्वर का वो 1 सेकंड हमें नहीं मिलता। अगर वो 1 सेकंड हमें मिलता तो दोनों आमने सामने जाने वाली गाड़ियों की दूरी 20-30 फुट बढ़ जाती, लेकिन 1 सेकंड नहीं मिला और ईश्वर के घर का हादसा वो ही होना था। और हम जैसा कि अभी कहा कि ये सर ने कि अपने नोखा के परिवार और समाज के नहीं, ये पूरे नोखा के समाज के थे। ये जो बंधु है, इनकी नोखा के हर वर्ग में, हर बिरादरी में इतनी रामनवमी थी और मिलने का और राम नाम करने का, कि आज हम सबके सामने जो घटित हो रहा है हम देख रहे हैं। और जो ये हादसा हुआ है, अब अपन तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि दिल से जो दुआ मांगी जाती है उसके द्वारा भगवान के घर में न्याय भी प्रशस्त होता है। तो हमें भरोसा ईश्वर पर है और ईश्वर सब तरह ठीक करेगा और सब अच्छा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी थे अपने परिवार की रीढ़ के स्तंभ थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेके, परिवार की भाई बहनों की शादी से लेके, परिवार के बुजुर्ग का अपना खर्चा या उनका उस समय सहारा बनने की दृष्टि से सारी जिम्मेदारी इन पर थी। लेकिन ये काल का दूर का पंजा चला और हम सबको झकझोर के आज इस स्थिति में ला दिया है। तो शब्दों से हमारी यही भाव मिली, सबसे प्रार्थना और तो कह भी क्या सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पूरे नोखा के सभी बिरादरी, सभी वर्ग के प्रमुख लोगों ने आज यहाँ आकर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ईश्वर के घर से हमें जरूर न्याय मिलेगा, मेरी भावना के साथ।